नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, राम के भरोसे राम को उतारकर भाजपा बुरी तरीके से जी की फंस चुकी है। इस बात पे 100% जे की मुहर लगाई जा सकती है और मुहर लग भी सकता है, लेकिन इससे पहले इस खबर को विस्तृत जब तक नहीं समझ पाएंगे आप जे की इस पर जे की मुहर नहीं लगा सकते, क्योंकि यह मामला थोड़ा जे कि पेचीदा है। इसको समझना जे कि उचित बनता है और समझना भी पड़ेगा भी, क्योंकि राम मुद्दा इस चुनाव में जे कि है और उसको चुनाव आयोग के बार बार मना करने पर भी उसे बार बार तरीका से दोहराया जा रहा है और उस पर यह कि चुनाव आयोग किसी भी प्रकार से कोई एक्शन लेने से परहेज कर रहा है, क्योंकि जनता है चुनाव आयोग इस बात को जे कि जान रहा है कि अगर ये कि हमने एक्शन लिया तो हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर जे कि एक्शन ले लेंगे जो हमारी नियुक्ति करता है। यानी कि केंद्र सरकार इस टाइम ये कि चुनाव आयुक्त को नियुक्त जे कि कर रहा है। आप लोग को मालूम होगा अब ये कि कॉलेजियम सिस्टम में भी जाने वाला है, लेकिन चुनाव आयोग आचार संहिता उल्लंघन करने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जबकि कुछ याचिकाकर्ता जो अभी जे के हाई कोर्ट में पहुंचे हैं और वहां से जे की मांग कर रहे हैं कि मोदी जी को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए। दोस्तों, कौन है ये लोग जो 6 साल तक नरेंद्र मोदी जी को चुनाव लड़ने से रोकने का दुस्साहस प्रयास कर रहे हैं? साहस कहां से जुटाए हैं और क्या जे की गलतियां जे की पकड़े हैं जिसके वजह से जे कि 6 साल तक बैन करने की बात कही जा रही है, याचिका में लगाया गया है। मैं इस पर थोड़ा सा विस्तृत जे की बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन दोस्तों जब हमारी बात समझ में आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जे की बातें होती है जिसको बताना जरूरी जे की होता है। दोस्तों, अब इसी कड़ी में जे कि मैं बात करूंगा कि वैशाली जिला से शंभू कुमार सिंह को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने टिकट दे दिया है। तो दोस्तों जी कि हम बात करते हैं पहले कि राम के नाम पर राम को फील्ड में उतारकर बीजेपी कैसे फंसी है। दोस्तों, टीवी सीरियल में काम करने वाले अरुण गोविल राम का किरदार निभाया है। आप लोग को इस बात को बखूबी जी की जानकारी है। राम का किरदार निभाएं और उसके बाद दोस्तों इस बार बीजेपी के पास जी की उम्मीदवार न मिलने की वजह से, यह कह लीजिए यह राइट बात है, उम्मीदवार न मिलने की वजह से अरुण गोविल को मेरठ से टिकट दे दिया गया। अगर जो कि कुछ लोगों की आपत्ति है तो मैं जो कि बता देना चाहता हूं, अगर किसी को भी आपत्ति लग रही है कि क्यों जो कि बीजेपी के पास तो अपार जो कि जनसमूह है, प्रचंड बहुमत की जो कि रैली है, प्रचंड बहुमत की जो कि जीत है, कुछ भी संभव है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा जो कि कुछ नहीं है। यह चुनाव है। प्रचंड बहुमत और प्रचंड जो कि प्रचार जो कि सब कुछ भूल जाएं। अगर सही तरीका से सुप्रीम कोर्ट और जो कि चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया तो बड़े बड़ों की जो कि हालत खराब हो जाती है। इस बात को समझ लीजिएगा। टीवी सीरियल में अरुण गोविल ने राम को जो कि किरदार निभाया और उनको मेरठ से टिकट देकर फील्ड में उतारा गया। इस पर जो कि मुझे कहना था कि जो कि उनके बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण तो आप लोग जान लीजिए आसनसोल से जो कि पवन सिंह को टिकट मिला था, भोजपुरी एक्टर एंड सिंगर को, लेकिन आसनसोल से टिकट को ठुकरा दिए पवन सिंह। ऐसे तमाम नेता हैं जो टिकट को ठुकरा करके, भाजपा के टिकट को ठुकरा करके या तो अपने आप को सिलेंडर करके अस्थाई बैठे हुए हैं या फिर दूसरे जगह जाने का दरवाजा जे की रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे जे की स्थिति है तो फंसे कैसे हैं? अब जो है कि राम किरदार जे के निभाए रामायण में, और जो कि यह जो कि किरदार एक्टिंग करने वाले लोग जब रियलिटी एक्टिंग करनी होती है तो नहीं कर पाते हैं लोग। जैसे कि टीवी सीरियल में रावण को वध कर देना
और जे कि कुंभकर्ण को वध कर देना, यह जे कि एक टेलीकास्ट जे कि आसाम जे कि समझ में आती है, लेकिन यही जनता के दिल को जीत लेना बड़ी मुश्किल की बात होती है। और इसी बीच कुछ ऐसे जे कि बयान निकल जाती है जो राजनीति से किसी प्रकार से मेल नहीं खाती है, और यह जे कि मजाक किरकिरा करके रख देता है। यही हाल है कि मेरठ में बीजेपी का नैया डूबने जा रही है, यह रियल बात है। दोस्तों, अब मैं बात करूं कि बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार देश में चुनाव का प्रथम चरण बीत चुका है, इसमें क्या क्या जे की बातें जे की निकल करके सामने आई कि प्रथम चरण में लेडीज जो बुर्का पहन के औरत गई थी वोट करने, अधिकारियों ने बुर्का उतरवाया कि पहचान करने के नाम पर कि पहले बुर्का उतारो उसके बाद वोट देने जाओ। ये किसका नियम है, कहाँ का नियम है, आप हमें जरूर बताइएगा। क्या जे कि जिसका लिबास जो है वो लिबास पहन के नहीं जा सकता है? भारत का जो कि धोती कुर्ता लिबास है, अगर जो कि वह पहनकर वोट देने चला जाए कोई नवयुवक 18-20 साल का लड़का, तो उसे कहा जाएगा नहीं तू शर्ट पैंट पहन के आया तब तुझे वोट देने देंगे। तो ये ना इंसाफी है या ना इंसाफी, आप जरूर बताइएगा। इसी कारण से नरेंद्र मोदी जी तो मणिपुर गए नहीं, अमित शाह जी ने मणिपुर गया, और ये कि मणिपुर की हालत क्या रही कि वहां जो कि ईवीएम को फोड़ दिया गया, ईवीएम जलाया गया, कई बूथ पर आगजनी हुआ। दोस्तों, आज कहो और कल जो कि वो चीज हो जाए तो बड़ा आश्चर्य की बात होती है। और क्यों जो है कि लोग इतना रोष में है कि ईवीएम को तोड़ रहे हैं, वो वोटर मशीन को जो कि फोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। इस पर जो कि पुलिस जो कि बंद करती है, जेल में जो कि लोगों को जो कि जेल के अंदर डालती है, लेकिन इस पर सुनवाई कब जो कि होगी? अब तो प्रथम चरण का जो कि फेस जो कि खत्म हो गया, इसमें तमाम तरीके के लोग जो है कि उलझन अपना जो कि समझते बुझते रह गए। किसी तरीके से चुनाव आयोग ने प्रथम चरण का 102 सीट पर जो कि पूरा जो कि करके, और यह जो कि आशा और कयास लगा लिए लोग कि अब लगता है कि नरेंद्र मोदी को 30 से 35 सीटें जो कि मिलेगी 102 सीट में, बाकी विपक्ष लेके जाएगा। कहाँ जीतने की स्थिति जो कि बन रही है? 400 जो कि प्रथम चरण में जो कि ऐसे जो कि हवा जो कि निकली है, आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कल भी बताया था कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। 10 साल गुजर गया, आज भी एक भी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं के अपने मन की बात सुनाते हैं। लेकिन मन की बात सुनाने के बाद 2019 और 2024 में इंटरव्यू भी हुआ। आम कैसे खाते हैं, अक्षय कुमार इंटरव्यू करते हैं, और इस बार जो है कि राहुल जी ने जो है कि राहुल नागपाल जी की क्या है वो आज तक के पत्रकार, वो जो कि अमित शाह जी का इंटरव्यू लिए हैं। लेकिन इसमें जो है कि यह बातें जो कि कयास लगाई जा रही है कि उनके पास, पत्रकार के पास लगता है कि पत्रकारिता जग चुकी है, क्योंकि अमित शाह से जो कि कुछ ऐसे जो कि सवाल हुआ जिसका जवाब देना थोड़ा दिक्कत परेशानी की बात लगी बीजेपी को, लेकिन कोई उतना जो कि खास नजर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? क्या जो कि मैच फिक्सिंग की जो बात करने वाले राहुल गांधी जिस तरीके से बात करते हैं, कहीं जो कि यह इंटरव्यू फिक्सिंग भी तो नहीं होती है क्या? कि जो सवाल जो कि करे उसका फटाफट बेहिचक जवाब देता है कोई, 1 सेकंड बिना सोचे, तो यह बात समझ लीजिए कि वह चीट किया हुआ है, या तो टैलेंट है उसके पास, या तो भरपूर टैलेंट है, और नहीं तो वह चीट किया हुआ है। तो हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि जो जनता की समस्या है, जैसे कि अग्निवीर, यह अग्निवीर की बातें जो कि कही नहीं गई कभी जो कि उस इंटरव्यू में, इस पर चर्चा नहीं हुआ। लेकिन चर्चा इस बात का हुआ कि जो व्यक्ति बाहर है वह जो कि दागी है, वह जो कि भ्रष्टाचारी है, और बीजेपी में आया, वॉशिंग मशीन में धुल गया, वह साफ सुथरा जो कि हो गया, उसका केस समाप्त हो गया। तो इस पर अमित शाह जी ने जो कि जवाब दिए कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
सभी का अभी केस चल रहा है। जो भ्रष्टाचारी है, जो दोषी है, वह दोषी रहेगा और दोषी जो कि है उसे जो कि आने वाला वक्त बताएगा। तो मैं क्या समझूं कि जो भ्रष्टाचारियों को लोभन प्रलोभन दे करके और बीजेपी अपने अंदर जो कि सिमट करके सरकार बनाना चाहती है या भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाना चाहती है, जब सरकार बन जाएगी तो क्या फिर से जो कि उन व्यक्तियों के ऊपर शिकंजा कसेगी भारतीय जनता पार्टी? जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कि अभी कांग्रेस से टूट के गए हैं भ्रष्टाचारी लोग, समाजवादी से टूट कर जो कि भ्रष्टाचारी लोग गए हैं, क्या उन पर जो कि उनके साथ एक प्रकार से छल जो कि हो रहा है, उनके साथ धोखा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी धोखा कर रही है, या उनके साथ एक इंसाफ करने जा रही है कि आपका केस समाप्त, आप हमारे पास आ जाए? ये दो चार जो कि पॉइंट निकल के जो कि सामने आई है, इस पर जो कि आप विचार बखूबी जो कि बनाइएगा, क्योंकि इसमें हमें कुछ डाउटफुल लग रहा है। हमें कुछ डाउट लग रहा है कि कह रहे हैं अमित शाह जी कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो भाजपा में आए चाहे जो कि बाहर रहें, भाजपा की सरकार उनको जो कि छोड़ेगी नहीं। तो मैं जो कि पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा की सरकार उनको जो कि जिस मकसद से लेके आई है कि आप जो कि मुझे चुनाव जिताओ, 400 सीट जो कि जिताओ, उसके बाद हम आपके ऊपर जो कि एक्शन लेंगे, तो ऐसे अगर जो कि हकीकत बात है तो मैं अभी जो कि कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचारी लोग छोड़ के जा रहे हैं अपनी दूसरी पार्टी, वही उनके लिए अच्छा है। क्योंकि कहा गया है ना कि बड़ा सातिर जी की दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। तो हो सकता है कि अभी सहारा दे रहा हो, अभी सहारा दे रहा हो, आगे चल के जे कि ऐसे पटकने देगा, ऐसे जे कि वार करेगा कि लगेगा ही नहीं कि उसने वार किया है कि किसने वार किया है। तो इस पर जे कि आपकी विचार जे कि होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अभी भी मौका है, अभी भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अभी भी कहना चाहता हूं कि क्या जे कि बैलेट पेपर को वापस आना चाहिए, या राहुल गांधी या जो भी लोग विपक्ष के लोग हैं, यह लोग मजबूती के साथ जे कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनको जे कि चुनाव जीतना चाहिए। दोस्तों, मैंने बात किया था कि वैशाली के ऊपर जे कि मैं बात करूंगा। वैशाली में जे कि शंभू कुमार सिंह को जे कि टिकट मिल गई है बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से। दोस्तों, शंभू कुमार सिंह को बीएसपी से टिकट मिला है, यह जे कि खुशी की बात लोगों के अंदर जे कि देखने को मिला। लेकिन मैं यह बात जी कि बताना चाहता हूं कि शंभू कुमार सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब बीएसपी से टिकट नहीं मिला था तो बीएसपी के बुराई नहीं करते थे, लेकिन न्याय जोड़ो यात्रा का जो कि कवरेज कर रहे थे, नीतीश कुमार का जो कि मीटिंग कवरेज कर रहे थे, उसके बाद से जो कि तेजस्वी का मीटिंग का कवरेज कर रहे थे, लेकिन बीएसपी का मीटिंग कभी कवरेज नहीं किए। पहले किए करते थे, लेकिन अब जो कि SC ST OBC माइनॉरिटी की जो कि बात करते हैं, लेकिन वह जो कि कवरेज नहीं करते हैं। अगर किसी ने उन्हें सम्मान दिया है तो वह बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को जो कि ध्यान में इस बात का रखना चाहिए कि सभी पार्टी के साथ जो कि निष्पक्षता से पत्रकारिता करें। अब किसी एक पार्टी को जो कि लेकर के पूरे जो कि अपने अंदर जो वो न हो जाए और जो कि किसी अन्य पार्टी के विपक्ष में न हो जाए। पत्रकारिता का मतलब समझता है सभी लोग, और इसको समझने का प्रयास कीजिए और बखूबी इस बात को समझिए कि हमें निष्पक्ष बातें करना है और सही तरीका से चुनाव लड़ना है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर जो कि विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।